कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आप सबका वेलकम और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन मुझे इनवाइट करने का। मैं जो है इंग्लिश में और उर्दू में मिला के करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे ये होता कि हैदराबाद से हूँ मैं, यहाँ पे आया था शिकागो पेरेंट्स के साथ। मेरा जो एजुकेशन यहाँ पे ही हुआ। स्कूल एजुकेशन है, फिर कॉलेज है, फिर मेडिकल स्कूल है, फिर पीएचडी है। तो जहाँ पे व्हेन यू लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम वो फ्लुएंसी जो है उर्दू की थोड़ी सी ख़त्म होती है, बिकॉज यू कन्वर्स विद पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी इंशाल्लाह उर्दू और इंग्लिश मिला के करने की इंशाल्लाह। आप जो मेंशन किए कि डॉक्टर इसरार अहमद और डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख अहमद दीदात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीनों के साथ भी दावा ट्रेनिंग ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वन टू वन ट्रेनिंग। 2008 में डॉक्टर इसरार अहमद के साथ मुलाकात हुई वन टू वन, एंड वहाँ से मैं एडवाइस भी लिया उन्हें कि आई वांट टू बिकम ए फुल टाइम दाई, ए फुल टाइम इस्लामिक वर्कर, क्या एडवाइस दे सकते हैं आप मुझे। तो काफ़ी लंबा सेशन था एंड ही गेव ए लॉन्ग एडवाइस टू मी अल्हम्दुलिल्लाह, विच आई एम स्टिल यूजिंग। उससे पहले जो है मेरे स्कूल के टाइम पर आई हैड ए मीटिंग विद शेख अहमद दीदात, एंड आई हैड वन टू वन दावा ट्रेनिंग विद हिम। फ़ोटो भी है मेरे पास, इंशाल्लाह बाद के सेशंस में बतलाऊंगा मैं। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से भी दोस्ती डेवलप हुई। वो शिकागो अपने डिबेट्स के लिए, अपने लेक्चर्स के लिए काफ़ी आते थे यहाँ पे। तो हमारे जो टीचर थे, आई यूज्ड टू गो विद देम एंड मीट विद डॉक्टर जाकिर नाइक, शेख अहमद दीदाद एंड अदर स्कॉलर्स। तो अच्छी ब्लेसिंग है मेरी कि मेरे पेरेंट्स जो है शुरू से ही काफ़ी इन्वेस्ट करें उनका टाइम, उनके रिसोर्सेज, टू मेक मी व्हाट आई एम राइट नाउ विद अल्लाह's हेल्प। तो एक ये अच्छा लेसन है हम सबको कि हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, मस्जिद के यूथ को, कम्युनिटी के यूथ को हम शुरू से ही आइडेंटिफाई करना और शुरू से ही अटैच करना अच्छे स्कॉलर्स के साथ, अच्छे जो है मसाजिद एंड प्रैक्टिसिंग फैमिलीज़, शुरू से ही करना। क्योंकि इफ़ वी वेट अंटिल दे बिकम टीनेजर्स, it will be a bit, not, I should say not late, but it will be a bit tough for us to do it. 2 साल पहले एक लेक्चर था मेरा इंडियाना मस्जिद में, विच अबाउट 4 घंटे की ड्राइव है। तो वहाँ पे एक लेक्चर था। वो लेक्चर में जो है द टॉपिक था एथिज़म। एथिज़म मतलब जो लोग जो है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी गॉड को जो लोग लीव किए, वो एथिस्ट, वो एथिस्ट है वो लोग। तो लेक्चर था मेरा ट्रेनिंग के लिए, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम पेरेंट्स के लिए। लेक्चर के बाद जो है एक मुस्लिम फैमिली मुझे अप्रोच करी और बोले कि डॉक्टर सबील अहमद, कैन यू रियली हेल्प अस रिगार्डिंग आवर सन। मैं मेंशन किया कि मे अल्लाह हेल्प यू, मे अल्लाह मेक थिंग्स बेटर फॉर यू, एंड मे अल्लाह स्ट्रेंथन द ईमान ऑफ योर सन, योर फैमिली। वो ये मेंशन करे, एंड दे वर लाइक रियली सैड, ऑलमोस्ट क्राइंग, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ मुस्लिम्स। वो मेंशन करे कि हमारा लड़का जो है बहुत अच्छा है पढ़ाई में, वो टॉप स्कोर है, ऑनर रोल में है, मगर वो इस्लाम छोड़ चुका है। It also made me cry when I heard that. फिर वो ये मेंशन करे कि हमारा लड़का वो हाफिज़ ऑफ द कुरान भी है। Can you imagine that, right? I was like literally broke down in crying when they mentioned that. तो यहाँ पे यूएस में अकॉर्डिंग टू द प्यू रिसर्च, ये एक जो है नॉन मुस्लिम इदारा है, अकॉर्डिंग टू देम 23% जो बॉर्न एंड रेज मुस्लिम्स है इन द यूएस, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाते। 23% ऑफ देम। तो दैट मीन्स जितने लोग इस्लाम में आ रहे हैं, जो कन्वर्जन हो रहे हैं, उतने ही लोग इस्लाम से जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्यू रिसर्च। तो हैप्पी न्यूज़ ये है कि 25,000 लोग यहाँ पे यूएस में दे कन्वर्ट टू इस्लाम। और इतने लोग जो है ईच सिंगल ईयर, लाइक 1 in 4 मुस्लिम्स, 1 in 4 मुस्लिम्स वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है ये कलामिटी है अपने दौर की।
So we as adults, as leaders, as parents, we need to make sure कि what can we do. मसाजिद तो बना रहे हैं काफ़ी, पूरे दुनिया में वो बनाना चाहिए. हिफ्स हिफ्स हो रहा है, मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, काफ़ी नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं इस्लाम में. मगर ये जो 23% इस्लाम जो लीव कर रहे हैं, हम मुस्लिम्स को वी हैव टू इन्वेस्ट अवर रिसोर्सेज एंड सी व्हाट कैन वी डू, हाउ वी कैन स्टॉप इट. एक पर्सन भी लीव करा तो दैट विल बी, वी शुड बी थिंकिंग व्हाट कैन वी डू, हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट वन पर्सन. हज़ारों से जब लीव कर रहे हैं पूरी जगह, तो दैट्स ए बिग कलामिटी. अच्छा, और एक सर्वे ये है कि 5% ऑफ द सऊदीज दे आर बिकमिंग एथिस्ट. अभी कोई व्हाट्सएप से और एक मैसेज भेजे थे मुझे रिगार्डिंग पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी जो है एथिज़म काफ़ी बढ़ रहा है. कल जो है एक मस्जिद में इन शिकागो में वो मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि 6 घंटे का प्रोग्राम यही टॉपिक पे आके करिए हमारे लिए. ये कल की बात है, राइट. फिर परसों और एक मस्जिद रिक्वेस्ट की थी, और एक करीब की मस्जिद, कि यही टॉपिक पे आके हमारे लिए प्रोग्राम करिए, हमारे यूथ के लिए क्या सॉल्यूशंस है इसके. अब ये कमिंग फ्राइडे आई एम इनवाइटेड इन कनाडा एग्जैक्टली फॉर दिस प्रोग्राम. एथिज़म का प्रोग्राम, क्या कॉजेज़ है उसके, क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होना चाहिए अपने इस्लामिक स्कूल्स में, वीकेंड स्कूल में, मसाजिद में, पेरेंट्स ट्रेनिंग, इमाम ट्रेनिंग. तो मेरा ये जो है इनकरेजमेंट है और एडवाइस है हम सबको, आप सबको, हम सबको, कि एटलीस्ट 20% ऑफ आवर रिसोर्सेज वी शुड इन्वेस्ट इन हाउ टू प्रिवेंट आवर यूथ फ्रॉम बिकमिंग एथिस्ट. चलिए 50% मस्जिद में बनाने के हैं, 50% जो है रिलीफ के है, 50% दूसरे चीज़ों के हैं. मगर एटलीस्ट 20% ऑफ आवर रिसोर्सेज विच इज़ लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स शुड गो इनटू दिस. 2 महीने पहले जो है मैं यूके में था, लंदन में. तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी जो लीडरशिप है वहाँ की, मैं नाम तो मेंशन नहीं करूँगा क्या ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी लीडरशिप से मिला मैं वहाँ पे. और उनसे मेंशन करा के जो है एलजीबीटी बढ़ रही है, एथिज़म बढ़ रहा है, मॉरल इल्स बढ़ रहे हैं. तो इसके लिए जो है आपके जो आपका जो इदारा है, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं. दैट पर्सन वॉज साइलेंट इवन दो ही वॉज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सी वी बिकम एंग्री व्हेन वी सी दिस काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक. और एंग्री और कंसर्न होना चाहिए, मगर अपने जो इमोशंस है, एंगर है, कंसर्न है, जो है डिप्रेशन है, हमारे इमोशंस को प्रॉपर चैनल करना चाहिए टू हैव ए प्रॉपर स्ट्रैटी, टू हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड हैव ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी हाउ टू प्रिवेंट दिस. तो जो 4 सेशंस है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, सो जज़ाकल्लाह खैरन टू अवर यूरोपियन काउंसिल, माशाल्लाह, फॉर अरेंजिंग दीज सेशंस. सो जो 4 जो सेशंस है, वो 4 सेशंस जो है आई वुड बी डिवाइडिंग देम इनटू. फर्स्ट सेशन जो रहेगा विच इज़ टुडेज सेशन, इट विल बी अबाउट एथिज़म. अच्छा, फिर उसके जो बाद के सेशंस रहेंगे, वन वुड बी अबाउट दावा ट्रेनिंग. द नेक्स्ट सेशन जो 2 वीक में है इंशाल्लाह, दावा ट्रेनिंग. उसके बाद का जो सेशन है दैट विल बी स्किल्स ट्रेनिंग. और जो आखिरी सेशन है दैट वुड बी लाइक द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन डू. एज यू नो, एथिज्म का इटसेल्फ जो है ये 8 घंटे का सेशन है ये, ऑलराइट. और ये 1 घंटे में, और एक्चुअली लेस देन 1 आवर मैं स्क्वीज़ करने वाला हूँ इंशाल्लाह. हो सकता आइंदा मैं जो है ब्रदर अदनान जो UKIM के हैं, उनको रिक्वेस्ट किया था मैं दैट आई कैन कम फॉर अ यूरोप वाइड टूर इन मैनी कंट्रीज, राइट. जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे. मेरे इन लॉस नॉर्वे में रहते बाय द वे, सो आई गो देयर क्वाइट आफ्टन. So I can come there and inshallah we can have a tour of multi-country tour just on this topic. या जो भी टॉपिक, दावा है, एक्टिविज्म है, जो भी टॉपिक यूथ के लिए, बड़ों के लिए, वी कैन डू इट इंशाल्लाह. तो जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग ए कंडेंस सेशन डज नॉट मीन द प्रॉब्लम इज नॉट दैट इंटेंसिव. तो बट वी विल हाईलाइट इंशाल्लाह द मेजर थिंग्स. अच्छा, जो चैलेंजेस है यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, लेट्स क्विकली गो ओवर सम ऑफ दोस चैलेंजेस इंशाल्लाह. एक तो द राइज ऑफ एथिज्म.
not only within non-Muslims but also within the Muslim countries, right? फिर सेकंड जो चैलेंज है ये है कि द मॉरल डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी, जो सोशल इश्यूज है सोसाइटी में, ड्रग प्रॉब्लम, रेसिज्म, हेट एंड बायस, एलजीबीटी, जेंडर इश्यूज, सभी जो ये प्रॉब्लम्स है, तो दैट इज़ आल्सो अफेक्टिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। यूरोप का मुझे पता नहीं है मगर यूएस में अबाउट 40% ऑफ द यूथ, एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट द मुस्लिम यूथ, वो जो है प्री मैरिटल इंटीमेसी कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट? व्हेन आई से इंटीमेसी, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट आई एम सेइंग, बिफोर शादी काफ़ी मुस्लिम गर्ल्स आर मैरिंग हिंदू बॉयज़ और क्रिश्चियन बॉयज़ एंड एथियस्ट बॉयज़, so that's also a calamity, unfortunately. 54% of the Muslims in this country, in the USA, वो ये कहते हैं कि it is okay to be LGBT. तो ये भी एक क्राइसिस है, राइट? ये मॉरल क्राइसिस है। तो we need to also study it and invest the resources how we can better and strengthen the Muslims, the youth. फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो इस्लामोफोबिया, जो मिस इन्फॉर्मेशन है मीडिया के थ्रू, ये भी एक चैलेंज है हम सब के लिए। उसके बाद ये है कि जो यूनिटी होना चाहिए हम सब में, अनफॉर्चुनेटली वो लैकिंग है। इसके ताल्लुक से भी जो है इंशाल्लाह इन द लास्ट लेक्चर, द फोर्थ लेक्चर, वी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशंस, राइट, इंशाल्लाह। और वन ऑफ द बिगेस्ट ये है कि इन द आइस ऑफ नॉन मुस्लिम्स, हाउ डू दे फील अबाउट इस्लाम, कि उनके आइस में जो है मुस्लिम्स और इस्लाम काफ़ी लो परसेंटेज है। आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं। एक रिसेंट सर्वे हुआ था यूएस में, उसमें जो है फ्रॉम 1 to 100 इवेल्युएट करना था डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स को। द क्रिश्चियंस एंड द जूइश पीपल, दे गॉट ए स्कोर ऑफ 66 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। सो नोबडी गॉट 100 बाय द वे, राइट? क्योंकि हर मज़हब में कोई मिसकंसेप्शंस है। उसके बाद जो है आपके हिंदूस आ गए, आपके अबाउट 54%। उसके बाद आपके एथिस्ट आ गए 44%। उसके बाद मुस्लिम्स आए सबसे लास्ट नंबर पे 40%, या 40% मार्क्स बोल सकते हैं आप। तो इन द आइज ऑफ नॉन मुस्लिम्स, दे लुक एट द मुस्लिम्स एंड इस्लाम एज द लोवेस्ट, एज द मोस्ट नेगेटिव। ये हाल है हमारा राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द रीजंस इज, I mean, just look at this, right? From now, today, up until all the way to Adam alayhi salam's time, we have more masajis now than ever in the history of humanity. We have more scholars. We have more Muslims in general, right? 2.1 billion Muslims. We have more Hufas. We have more resources in general, right? Universities, colleges, masajis, and scholars, and Muslims and Hufas. डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, हम लोग जो है रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करें जहाँ पे होना चाहिए। मदर से मस्जिद तो बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ गुड, वी नीड मसाजिस, मगर जो थिंक टैंक्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च है, बच्चों के लिए, यूथ के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होना चाहिए, और सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के लिए, सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने के लिए उस पर काम नहीं करें अपन। ओवरऑल आई एम सेइंग माशाल्लाह, हु इज डूइंग इट, मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। आई एम जस्ट सेइंग ओवरऑल। एक छोटा आपका जो है एक परसेंटेज दूंगा मैं। इन द यूएस, ओके, यूएस का मैं दूंगा, यूरोप का भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। ऑफ ऑल द डॉलर्स दैट वी स्पेंड ऑन मसाजिस है और एजुकेशन है, जो भी है, ओनली 2% goes towards dawa. The rest of them goes towards massages and relief efforts and क्या बोलते, vacations and umrahs and hajj, which is okay. I mean, we need to do all of those anyway, right? So we cannot spend only 2% of our dollars, of our money, and think and question कि इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है, हेट एंड बायस क्यों बढ़ रहा है,
अपने बच्चे जो है क्यों छोड़ रहे हैं इस्लाम, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इट. So then we will come up with the solutions. I'm just giving the overall problem, right? Once we know the intensity of the problem, that's how we can, inshallah, wake up and have sleepless nights, and we can come together as leaders, as the board of directors, as parents, inshallah, to invest the proper resources. यूएस में जो है अनफॉर्चुनेटली, या यूरोप में भी यही होगा समझ रहा हूँ मैं, कि व्हाट इज़ द परसेप्शन कि नॉन मुस्लिम्स जो है, हाउ डू दे लुक एट इस्लाम एंड मुस्लिम्स एज ए रिलीजन. 57% जो है लोग समझते थे कि इस्लाम ओके है इन शिकागो, इन द यूएस की है ये. और जो रेटिंग थी 48%, जो मैं ये पहले बतलाया ये उसके पहले की है ये, द वन दैट आई शोड ओवर हियर, राइट. 40% तो और पहले की है ये. तो ये 2024 की है कि 48% ऑफ द पीपल दे लुक इस्लाम एज फेवरेबल. ऑलराइट. और ये जो है 2024 की है, मगर 2022 में देखिए अगर आप, तो 78% लोग अच्छा देखते थे मुस्लिम्स को और इस्लाम को. तो हमारी रेटिंग कम हो चुकी है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर मोर मुस्लिम्स एंड मोर जो है मसाजिस, मोर हुफाज एंड मोर स्कॉलर्स. ऑलराइट. तो जब एथिज़म के टॉपिक पे आ रहे हैं अपन, तो लेट मी जस्ट मेंशन कि एथिस्ट जो है राइट नाउ, दे आर रियली एक्टिव. जो एथिस्ट है, अगर आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि ये पर्सन कौन है, किसको पता रहेगा कि हु इज़ दिस पर्सन, आप टेक्स्ट में लिख सकेंगे इंशाल्लाह. हु इज़ दिस पर्सन हियर? किसी को पता है? मैं टेक्स्ट देख रहा हूँ, अभी कोई भी नहीं लिख रहे हैं उसके अंदर, अनलेस आई कैन नॉट सी इट. नहीं नहीं, मतलब वो पर्सन का नाम क्या है ये? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन? एनीवन नोस? अगर आपको मैं हिंट दूंगा, ओके, मैं हिंट दूंगा कि ही इज़ फ्रॉम यूके, और एक हिंट दूंगा कि एथिस्ट है, और एक हिंट दूंगा कि ही इज़ द नंबर वन एथिस्ट इन द वर्ल्ड. अभी बतलाइए ये कौन पर्सन है ये? व्हाट हैपेंड टू माय स्लाइड? अच्छा, इसका नाम है, या स्पेलिंग तो रॉन्ग है, मगर ब्रदर ताहिर यू गॉट इट राइट. उसका नाम है कि रिचर्ड डॉकिंस. अच्छा, मैं इसीलिए आपको क्विज करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, इसीलिए ये पूछ रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज़ को डिफीट करना है, वी नीड टू नो कि हु आर द मेन पीपल, हु आर द मेन पीपल हु होल्ड दैट आइडियालॉजी. उनके क्या वेपन्स है, उनके क्या आइडियालॉजी है, उनके क्या एलिगेशंस है अगेंस्ट इस्लाम एंड अगेंस्ट रिलीजन. तो हमको उनको स्टडी करना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू टैकल देम एंड डिफीट देम, राइट. उस वजह से ये आपको पूछ रहा हूँ मैं ये. अच्छा, ये लंदन की एक बस है ये, आप समझ रहे हैं कि ये मैसेज कहाँ पे है? लंदन की बस में ये लोग ये मैसेज लिखे कि देर इज़ प्रॉबली नो गॉड, नाउ स्टॉप वरिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ. तो ये मैसेज का मीनिंग ऑब्वियसली ये है कि डोंट वरी टू मच अबाउट गॉड, अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस, बी ए फ्री पर्सन, एन्जॉय योर लाइफ. तो ये मैसेजेस जो है वो करना शुरू किए. अच्छा, दुनिया में जो पॉपुलेशन है एथिस्ट का, जो डार्कर ग्रीन है वहाँ पे ज़्यादा एथिस्ट है. ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, राइट, जापान है, और रशिया, कनाडा, और आपका जो कॉन्टिनेंट है, अनफॉर्चुनेटली ये एथिस्ट बन रहा है अनफॉर्चुनेटली. अमेरिका भी वही तरफ जा रहा है, मगर अमेरिका में स्टिल जो है दे आर मेनी क्रिश्चियंस हु आर लाइक रियली पक्के क्रिश्चियंस, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह इन द सेंस कि उनके पास थोड़े मॉरल वैल्यूज़ है कंपेयर टू एथिस्ट. और जो रेड और ऑरेंज है ये काफ़ी मुस्लिम्स वगैरह है ये, राइट, मुस्लिम कंट्रीज़ है. और ये साउथ अमेरिका में काफ़ी कैथलिक्स है, बाइबल बिलीवर्स. तो हमें पता होना चाहिए कि एथिज़म कहाँ पे है, कहाँ बढ़ रहा है. अच्छा, ये स्लाइड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा है क्रिश्चियंस, नंबर वन. नंबर टू जो है मुस्लिम्स है, और वेरी सुन इंशाल्लाह वी विल बी नंबर वन.
मगर जो इम्पोर्टेंट जो लाइन बतलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग समझते और जो मानते कि देर इज़ नो गॉड, उनकी भी जो है उनका ग्रुप काफ़ी बढ़ रहा है। लुक एट दिस, 1 in 4 individuals in the world, they don't believe in God. 1 in 4, राइट? वो काफ़ी लोग हैं वो, और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सबसे ज़्यादा एथिस्ट कहाँ पे है पूरे दुनिया में? चेक रिपब्लिक में, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 70 to 78%। जब मैं नॉर्वे गया था इन लॉज से मिलने के लिए, वो मुझे मेंशन करे कि ओनली 2% ऑफ द नॉर्वेजियन क्रिश्चियंस दे गो टू द मस्जिद, नॉट द मस्जिद, इंशाल्लाह इन द मस्जिद वेरी सून, बट टू देयर चर्चेस, राइट? चाइना में जो है 58% से ज़्यादा है एथिस्ट। स्वीडन में बड़ा है, जापान, कोरिया में, यूके में, राइट, स्कॉटलैंड में काफ़ी बड़ा है अनफॉर्चुनेटली। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे बड़े हैं। अच्छा, जो हमारे बच्चे हैं, फैमिलीज है, मुस्लिम्स है, दे लुक अप टू दिस पीपल। चलो, आप क्विज तो नहीं करूँगा, तेज तेज कर लूँगा इंशाल्लाह। ये रिचर्ड डॉकिंस है, नंबर वन एथिस्ट। मार्क जुकनबर्ग, ही इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, मेटा। ये स्टीफन हॉकिंस है, ये भी एक बड़े फिजिस्ट है, आई मीन ही पास्ड अवे। ये वॉरेन बफे है, वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर्स। ये जो काफ़ी जो लोग की लिस्ट है यहाँ पे, दिस आर ऑल पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड। और हमारे बच्चे जो है दे लुक अप टू दिस पीपल, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो एथिस्ट है। इसमें से प्रोफेसर्स है, साइंटिस्ट है, सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ है। तो हमारे जो बच्चे हैं और हमारे फैमिलीज है, जो मुस्लिम्स है और नॉन मुस्लिम्स भी, दे लुक अप टू दिस पीपल। एंड दीज पीपल जो है, ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कल्चर को, एंड वी आर पार्ट ऑफ द कल्चर। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई एथिज्म इज इंक्रीजिंग इन द मुस्लिम यूथ। तो अपने को पता होना चाहिए, राइट? हमें पता होना चाहिए कि आई मीन हु आर द पीपल हु आर प्रोमिनेंट एथिस्ट, आई मीन हाउ कैन वी फाइट देम एंड टैकल देम एंड डिफीट देम, एंड वी हैव टू नो हु दे आर। So I mean, defeating means ideologically, right? Obviously, ideologically. तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो काफ़ी जो बड़े एथिस्ट है, सबसे नंबर वन है उसमें ये पर्सन। और ही इज़ लाइक मे बी लाइक 22-23 ईयर्स एज का है ये, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है वो, एलेक्स ओकानर, फिर ये दूसरे भी लोग हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे व्हेन दे आर लुकिंग एट द सोशल मीडिया, हु दे आर वाचिंग, who is influencing them, what kind of claims that they have against Islam. तो अगर हमें पता ही नहीं है, हमें हमारे जो है एज अ पेरेंट्स एंड लीडर्स एंड इमाम्स एंड काउंसलर्स, अगर हमारे बच्चे आए हमारे पास कोई क्वेश्चन के साथ, that they saw a video of this Alex O'Connor and Alex is saying something about Islam, that biology denies Islam and biology evolution denies Islam, हमें उसका जो है कुछ इल्म होना चाहिए और हमें आंसर होना चाहिए। हमें भी एज पेरेंट्स एंड स्कॉलर्स एंड लीडर्स एंड इमाम्स, अगर हमें इल्म ही नहीं है तो हाउ कैन वी कन्विंस अवर यूथ कि इस्लाम इज़ ट्रू एंड व्हाट दे आर सेइंग इज़ फॉल्स। अच्छा, एथिज्म कहाँ से आया है, राइट? ये वर्ड कहाँ से आया ये? मैं आप लोगों को दूंगा जो है द लास्ट लाइक 15 मिनट्स आप लोगों को दूंगा क्वेश्चंस के लिए, तो डोंट वरी, राइट? इंशाल्लाह विल कम टू इट। आप लिख लेना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चंस तो लिख सकते हैं आप, सो यू डोंट फॉरगेट इट, आई विल गिव टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, एथिज्म का जो वर्ड है, ये वर्ड जो है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, द वर्ड ए एंड द वर्ड थीज्म। द थियोस जो है, थियोस का ये है कि सम गॉड और सम गॉड्स, और ये ए है, ए मीन्स यू आर डिनाइंग इट। जैसा अरबी में है ना कि ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट अल्लाह। तो ला जो है नेगेशन है, तो ए भी वैसा ही है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो नो गॉड, ए मीन्स नो, थियोस मीन्स गॉड। तो एथिज्म आया नो गॉड, सो एथिज्म मीन्स नो गॉड। ऑलराइट,
और दूसरे जो टर्म्स है जो जो हमें होना चाहिए मालूम, वो ये टर्म्स है। एक तो एथिज्म है। ये भी टर्म आप लोग काफ़ी सुनेंगे और देखेंगे। अग्नास्टिसिज्म। अग्नास्टिक वो पर्सन है, वो लोग ये नहीं बोलते कि देर इज़ नो गॉड, वो ये बोलते कि जो व्हाट दे से इज दैट वी डोंट हैव एनी प्रूफ दैट देर इज गॉड। आई मीन हाउ कैन वी मेजर गॉड, बिकॉज गॉड वी कैन नॉट मेजर गॉड। कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। जो डीस्ट पर्सन है वो लोग ये मेंशन करते कि गॉड तो गॉड है, बट आफ्टर मेकिंग द यूनिवर्स, गॉड जो है यूनिवर्स में, ह्यूमैनिटी में, ये वर्ल्ड में, ही इज नॉट एक्टिवली एंगेज विद द वर्ल्ड। सो दे डोंट बिलीव इन एनी रेवलेशन और मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स। वो ये मेंशन करते कि ओके नो, गॉड ही मेड द यूनिवर्स एंड universe is functioning on its own without God, actively participating in it with revelation, with guidance, with messengers and prophets. तो वो जो है डीस्ट है। ये काफ़ी कम लोग हैं वैसे। सो सबसे जो ज़्यादा लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं हमारे लिए, वो ये है दो। थीज़म मीन्स like you and me, right? That we believe in God. Theism means, theo means God, so we believe in God. Pantheism means, जैसा हिंदूस वगैरह है वो ये मेंशन करते कि द होल यूनिवर्स इज गॉड, सो गॉड इज द होल यूनिवर्स। ये मेरी बॉटल है, ये काउ है, ये प्लांट्स है, द ट्रीज है, द सन, द मून, एवरीथिंग इज गॉड। पेनेंथिज्म ये लोग है कि पूरी यूनिवर्स गॉड है, मगर गॉड इज बिगर देन द यूनिवर्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो ओल्ड एथिस्ट है, लाइक 25 साल से पहले के जो एथिस्ट है, वो सम ऑफ द फेमस ऑफ देम आर दीस। तो मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, ये जो है नए एथिस्ट, ये पुराने एथिस्ट। पुराने एथिस्ट का ये था कि जो है वो अपने आप में डिस्कशन करते थे, वो फिलोसॉफिकल जो है डिबेट्स होते थे उनके, बट दे यूज टू जस्ट कीप देयर डिसबिलीफ ओनली टू देमसेल्व्स। जो नए एथिस्ट है आजकल के, रिचर्ड डॉकिंस है, सैम हैरिस है, क्रिस्टोफर हिचिंस है और दूसरे भी है। जो नए एथिस्ट है वो अटैक करते रिलीजन को, ये पुराने एथिस्ट वो नहीं करते थे अटैक। नए एथिस्ट जो है वो अपने बुक से, अपने डिबेट से, सोशल मीडिया से वो क्रिश्चियनिटी को अटैक करते, जुडाइज्म को, इस्लाम को, सबसे ज़्यादा इस्लाम को ही करते वो लोग। खाली अटैक वो नहीं करते वर्ड से, बिकॉज वर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सैम हैरिस है, इज वन ऑफ द बिग एथिस्ट, यूएस का है ये। एक वो बुक लिखा था अबाउट मे बी 20 years ago, एंड दिस इज व्हाट ही सेज दैट थोड़े आइडियाज़ जो है इतने डेंजरस है कि वो जो अगर पर्सन वो आइडिया होल्ड करता है अपने माइंड में, वी शुड किल दैट पर्सन। एंड ही थिंक्स इस्लाम इज़ दैट डेंजरस आइडिया। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में जो है अपने डिबेट्स में और अपने बुक्स में, अपने स्पीचेस में, हमारे लिए डेंजरस ये लोग इसीलिए है कि दे डोंट माइंड किलिंग मुस्लिम्स एंड द बिलीवर्स इन एनी गॉड, बिकॉज दे थिंक रिलीजन इज डेंजरस। रिचर्ड डॉकिंस ये लिखा कि जो है जो भी फैमिलीज अपने चिल्ड्रन को रिलीजियस होम में रेस कर रहे हैं, वी शुड टेक इट एज चाइल्ड अब्यूज। और क्रिस्टोफर हिचन्स ये लिखता है कि जो है रिलीजन इज लाइक ए पॉइजन, इट पॉइजन्स एवरीथिंग। तो जस्ट इमेजिन करिए अगर इस किस्म के लोग अगर पावर में आए, जैसा स्टालिन था ना, स्टालिन जो है, बिकॉज ऑफ हिम अबाउट 30 million पीपल डाइड, बिकॉज ऑफ स्टालिन। और जो चाइना का फाउंडर है माओजी डंग, बिकॉज ऑफ हिज एथिस्टिक पॉलिसी 50 million पीपल दे डाइड। सो ये आइडियाज जो एथिज्म है, इट्स नॉट समथिंग ओके यू नो व्हाट दे हैव गिवन अप द बिलीफ। नो, इनके आइडियाज इतने डेंजरस है कि दे वांट टू किल द बिलीवर्स, एंड दे हैव डन इट इन द पास्ट। तो हमारे बच्चों को बचाना है ऐसे आइडियाज से और ऐसे लोगों से और ऐसे कल्चर से। तो हमारे पास जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉट ओनली स्टडी करना ये,
what I would suggest is हर मस्जिद में एक पर्सन होना चाहिए. दैट पर्सन शुड बी स्पेशलिस्ट इन हाउ टू डिफीट एथिज्म. हर मस्जिद में होना चाहिए. जैसा हर मस्जिद में इमाम है, यूथ डायरेक्टर है, उस तरीके से हर मस्जिद में एक पर्सन होना चाहिए हु स्पेशलाइज टू डिफीट एथिज्म एंड काउंसल द मुस्लिम यूथ. अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. ये स्लाइड का मेन जो है पर्पस है कि जो हमारे बच्चे, हमारे यूथ है और मुस्लिम्स इन जनरल, इट्स नॉट जस्ट द यूथ बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट द यंग पीपल. कोई हमारे पास जो है पछानत के लोग हैं, मस्जिद में एक पर्सन से बुलाए थे मुझे मिलने के लिए, एंड दैट पर्सन वाज 67 years of age, all right, 67 years of age, and he became an atheist. Can you imagine? He lived the life of 66 years as a Muslim, and then now he became an atheist. Allah bachaye hum sabko. तो इट्स नॉट ओनली समथिंग यंग बच्चों में ही हो रहा है, ये बड़ों में भी अनफॉर्चुनेटली, राइट. अच्छा, वन रीज़न सम पीपल आर गिविंग अप इस्लाम, कि अगर हमारे बच्चे हैं, राइट, या कोई भी मुस्लिम हैं, उनके पास अगर कोई क्वेश्चन है और लोकल इमाम है या लीडर है या पेरेंट्स है, इफ़ दे आर नॉट गिविंग कन्विंसिंग आंसर्स to the person who is asking the question. Suppose if a 16-year-old boy comes to parents and says कि जो है कुरान में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि the brother will give will get more than the sister when it comes to inheritance. वो तो है ना, कुरान में है लिखा हुआ, हदीस में है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इस्लाम, पार्ट ऑफ शरिया. अगर वो पेरेंट्स से आके पूछा कि जो है इस्लाम में इक्वालिटी है मेल्स एंड फीमेल्स में, so how come the boy gets more than the girl? Parents को पता होना चाहिए. Suppose if the person asks the question, right, a young person, कि how can a Muslim man can marry up to 4 wives? Why cannot a Muslim lady? Why can a Muslim man can marry a Muslim, a Jew or a Christian? Why cannot a Muslim lady? Why can she only marry a Muslim? How come, good neighbor who is a non-Muslim, who gives charity and helps the neighbors and shuffles the snow, how can that person, if he denies God, why would he be there in eternity, right? In the hellfire. अगर एक बच्चे को क्वेश्चन है, अगर उसका क्वेश्चन सही एड्रेस नहीं हुआ और दूसरे भी क्वेश्चंस उसके माइंड में आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस मल्टीप्लाई हो सकते और हो रहे हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, राइट, व्हाई सम चिल्ड्रन आर लीविंग इस्लाम. सेकेंड रीज़न ये है कि हमारे 50% ऑफ जो प्रोफेसर्स हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, दे आर एथिस्ट. और जो मीडिया है और एजुकेशनल सिस्टम है इन जनरल, वो एवोल्यूशन टीच करते वो लोग और एथिस्ट है. और वो लोग जो है दे ट्राई टू टीच इन सच ए वे कि दैट बायोलॉजी है और फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है, कि साइंस सब चीज़ें ये जो है फिगर आउट कर सकते हम लोग. वी डोंट नीड गॉड इन द पिक्चर. अगर उस तरीके से वो लोग टीच कर रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इन ए कन्विंसिंग वे, एंड आवर चिल्ड्रन लुक अप टू दिस पीपल, that can create a doubt in the mind of a Muslim boy or a girl that maybe these professors are right, maybe Islam is just a blind belief, it does not have the full picture. और एक reason जो है unfortunately is sometimes the bad behavior of the parents, of the imams, and of the social media Muslim celebrities. मुझे कॉल आया था, तो मैं 4 मिनट में एंड करूँगा इंशाल्लाह. मुझे कॉल आया था इंडिया हैदराबाद से, राइट. तो एक मदर है माशाल्लाह, राइट, मुस्लिम मदर, बट शी वाज क्राइंग ऑन द फोन एंड शी वाज सेइंग कि सबील बेटा, मेरे बच्चे को हेल्प करो आप. मेरा बच्चा जो है हैदराबाद से शिकागो मूव हुआ और वो अच्छा लड़का है, अच्छा मजबूत है उसका ईमान, वो दावा में इन्वॉल्व हुआ, वो एमएसए का प्रेसिडेंट बना, राइट, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन, वो खुतबा देना भी शुरू करा. मगर उसको देन वो
क्रिश्चियन बन चुका है अभी। मैं पूछा कि आंटी व्हाट हैपन, आई मीन टेल मी, हाउ कैन ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम सडनली कन्वर्ट टू ए नॉन इस्लामिक फेथ। वो ये मेंशन करे, ये मदर, कि वन टाइम दिस बॉय वाज ड्राइविंग and he had a car accident. And according to the mother, no Muslim came to his help, but a Christian family came to his help, brought him home, and was nursing this boy. And that Christian family, the main person in that family was a priest. So this boy got brainwashed. He had expectations from the Muslim family, और कोई मुस्लिम उसे help नहीं करे. So then he started to have doubt about Islam, about Allah, about the Quran, about the Prophet. So when I spoke to this boy, he was defending Trinity. He was defending जो है Bible and his faith. अभी भी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर. दुआ करिए आप सब लोग कि may Allah bring him back to Islam. नंबर फोर्थ रीज़न ये है कि जो है लोग समझते हैं कि इस्लाम बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, वो फ्रीडम नहीं देता, इट इज़ अगेंस्ट फ्रीडम. तो ये भी एक रीज़न है. आई मीन काफ़ी स्टोरीज है मेरे पास, मे बी सम अदर सेशन में. और लास्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है, और मीडिया जो है इतना ग्लोरीफाई करे इस्लामोफोबिया को अगेंस्ट द मुस्लिम्स, दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस. तो हर जो रीज़न है, एक्सक्यूज़ है, वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज एंड वी नीड टू हैव स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग. चलिए दो चीज़ें मैं क्विकली मेंशन करूंगा, देन आई विल रैप अप, देन आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस इंशाल्लाह. जो कॉमन क्वेश्चंस है अपने यूथ के माइंड में व्हेन दे डोंट गेट कन्विंसिंग रिस्पॉन्सेस, ये क्वेश्चंस है. बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और जो है फिलासफी, लॉजिक, वो इस तरीके से पढ़ाते कि देयर इज़ नो गॉड. तो प्रोफेसर्स ये बोलते हैं उन्हें कि साइंस कैन फिगर आउट एनीथिंग. if there is God, then science should be able to measure God and prove God. Since we cannot use scientific instruments, that means God is not there. और एक क्वेश्चन ये है कि अगर गॉड का एविडेंस इतना क्लियर है, हाउ कम द साइंटिस्ट दे आर नॉट ऑल बिलीवर्स. और एक क्वेश्चन यूथ ये पूछते हमसे कि अगर गॉड है तो गॉड को कौन क्रिएट करे. तो जो यस्टरडे मेरा 6 घंटे का जो सेशन था, मैं वन बाय वन क्वेश्चन करा, आई मीन क्वेश्चन दिया लोगों को, फिर कन्विंसिंग आंसर्स हम लोग दिए. ये 1 घंटे के उसमें तो आई जस्ट डोंट हैव टाइम टू गो ओवर दिस. आई एम जस्ट शोइंग द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस पीपल हैव. और ये है कि ये दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है. So the way they ask the question is, so atheists will ask me the question, okay, Dr. Sabil, are you a parent? मैं बोलता हूँ कि yes, Alhamdulillah, I'm a father. Are you a good parent? Do you love your children? Do you have, some control over your children? I would say yes. Would you do something for your child if your child is sick? मैं बोलता हूँ कि yes, मैं हर चीज़ करूँगा. अगर मेरा बेटा, बेटी जो है, वाइफ या पेरेंट्स अगर कोई ट्रबल में है, सफरिंग है या सिक है, मैं हर कोशिश करूँगा उनको सही करने के लिए. फिर ये क्वेश्चन करते वो लोग कि इज अल्लाह गॉड इन कंट्रोल. वी हैव टू से यस. इज अल्लाह ऑल लविंग. वी हैव टू से यस. then how come he's not helping people going through genocide, cancers, chronic illnesses, traffic accidents, right, hurricanes? If God is in control, how come there is suffering? अगर हमारे बच्चों को convincing answer नहीं मिला, they may think that there is no God or God is not, able to help. तो ये questions है जो हमारे बच्चों के दिल में, दिमाग में आ रहे हैं. One of the common questions is this: अगर God है तो how come many of the wars in the world, they are started by religious people, right? So we have to give them convincing answers. All right. मैं जो है ये 10 steps से ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह. तो these are some of the action items. जो हमारा करिकुलम है उसमें जो है वी हैव टू हैव ए होलिस्टिक अप्रोच. जो अपने इस्लामिक स्कूल है, जो बच्चों के लिए घर में है करिकुलम, या वीकेंड स्कूल है, वी हैव टू हैव ए होलिस्टिक अप्रोच कि वी हैव टू टाई इन रीजन एंड रेवलेशन टुगेदर.
मोस्टली जो है हमारे बच्चों को यही पढ़ाते, but the reason, the science, the technology, we have to tie in with revelation to give a holistic approach. हमारे इमाम्स को और रिलीजियस लीडर्स को भी ट्रेनिंग होना चाहिए कि कितनी इंटेंसिटी है प्रॉब्लम की, और उनको फिर हम लोग जो है रिसोर्सेज देना चाहिए इमाम्स को और अपने लीडर्स को। हर मस्जिद में जो है यूथ सेंटर होना चाहिए। आपको छोटा एग्जांपल दूंगा, मेरे इन लॉस आए हुए हैं माशाल्लाह मेरे पास, है सच ए ब्लेसिंग राइट। हम लोग 18 साल पहले अप्लाई किए थे, तो माशाल्लाह दे आर हियर, दे आर लिविंग विथ मी। मैं उन्हें जो है मगरिब की नमाज में लेके गया था वहाँ पे, हमारी क्लोज बाय मस्जिद में। वो देख के इतना खुश हुए कि बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज है, बड़े हैं, यंग है लोग। वो बोले कि ये जुम्मा दिख रहा है हमें, वेंसडे मगरिब टाइम इज लाइक ए जुम्मा टाइम फॉर अस, या इट लुक्स लाइक ए ईद फॉर अस। मैं बोला कि यस यस आंटी। हम लोग जो है यूथ सेंटर यहाँ पे लगाए, हम लोग जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ है, जो बच्चे खुशी से आते मस्जिद में। तो एवरी मस्जिद शुड हैव दिस। फिर पेरेंट्स को ट्रेनिंग होना चाहिए कि अगर ये टॉप 50 अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो उसके क्या आंसर्स होना चाहिए। जैसा हम लोग मदरसास है और हिफ्स स्कूल्स है, उस तरीके से हमें दावा और एक्टिविज्म सेमिनरीज होना चाहिए मदरसेस। और इसमें खाली बच्चों के लिए भी नहीं, इमाम्स के लिए भी ट्रेनिंग, खतीब्स के लिए भी ट्रेनिंग, पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग, राइट। और जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सभी स्किल्स जो है we have to teach the children at home and in the Islamic schools, in the masajids. All of the skills, these are part of the sunnah, by the way, right? This is not just for the secular world. फिर यूथ ओरिएंटेड जो है स्पेशलाइज क्लासेस होना चाहिए। और वी हैव टू बी एक्टिव इन द मीडिया, वी हैव टू एम्पावर द यूथ। तो वो लोग जो है एक्टिव होना चाहिए मीडिया में, और अपने खुतबास वगैरह के थ्रू, और यूथ के मेंटर्स होना चाहिए who are qualified to do the mentorship to them. So these are the action items, and that is the intensity of the problem. So Jazakallah khairan, may Allah keep us strong as Muslims, preserve the faith of our children, and give ability to us as parents, as leaders, so we can protect the Muslims and inshallah become active members in the society. Jazakallah khairan.